सफलता के लिए इंतजार मत करो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज प्रेजेंट्स बाय सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी के इस एपिसोड में आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ ऐसे शख्स से जो कभी खुद बेरोजगार थे, लेकिन आज जिस मुकाम पर वो हैं, 20,000 एम्प्लॉयज उनके नीचे काम कर रहे हैं। आखिर किस तरह से ये संभव हो पाया है, आज की ये कहानी सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे राकेश बलूनी की जुबानी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ संघर्ष रहा होगा उनकी जिंदगी में। वेलकम सर। वेलकम राखी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम राकेश बलूनी है और मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और आज की डेट पे हमारी 5 कंपनियां हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, द यूनाइटेड ग्रुप। मैं उसका CMD हूँ और हमारे बहुत सारी कंपनीज में हमारे लोग जॉब करते हैं जो 20,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ है हमारी आज की डेट पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और जो आज आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इतने एम्प्लॉयज आपके पास हैं, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म उत्तराखंड के टिहरी जनपद के कड़ाकोट पट्टी बोलते हैं, कीर्तिनगर ब्लॉक है, उसमें एक थापला ग्राम है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और मैं एक कृषक परिवार से था और मेरे दादाजी एक ज्योतिषी थे, खेती का काम भी करते थे, ज्योतिषी भी थे, और फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मेरा गांव वहाँ उस गांव में हुआ। तो क्या आपका जो बचपन है वो आपके उत्तराखंड टिहरी जहाँ आपका बर्थ हुआ वो वहीं रहा है, या फिर आप वहाँ से मूव कर गए? जिस तरह से आज आपको देखा जा रहा है कि आपका बिजनेस है जो आप चंडीगढ़ में बैठे हैं प्रेजेंट, तो आपका जो बर्थ उत्तराखंड में गढ़वाल में हुआ है, उसके बाद आप कब मूव ऑन किए वहाँ से? जन्म के बाद जब मेरी स्कूलिंग शुरू हुई तो जैसे मैंने आपको बताया फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफरेबल होती है। तो उनका ट्रांसफ़र था चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग सिटी में। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई और क्लास 3rd तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद फादर साहब का ट्रांसफ़र हो गया ऋषिकेश में, तो हम भी उन्हीं के साथ ऋषिकेश से आगे 4th से आगे की पढ़ाई मेरी टिल ग्रेजुएशन मेरी वहाँ से हुई ऋषिकेश से। सर, जब आपके फादर का ऐसे ट्रांसफर होना जगह पे आपको जाके पढ़ाई करना, तो किस तरह रहता था वो समय? क्या आपको कठिनाइयाँ नहीं आती थी? ऐसे कैसा लगता था वो समय? क्या नहीं मैम, कठिनाई नहीं। 3rd तक तो मैंने एक सिटी में पढ़ाई की, 3rd के बाद 4 से लेकर ग्रेजुएशन तक वो एक ही सिटी में पढ़ाई की। तो वहाँ से फिर हम ट्रांसफर नहीं हुए, सेटल हो गए थे ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में ही घर बन गया था, तो ऋषिकेश ही में रहे फिर हम। और फादर साहब की भी लास्ट पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ के बाद कहीं और मूव किए नहीं। तो आपकी ये जो पढ़ाई है आपकी ऋषिकेश में ही कंप्लीट हुई है, इसके अलावा भी आपने कहीं और से पढ़ाई की है? नहीं, उसके बाद मैंने जॉब लगने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैंने MBA किया है। उसके बाद कौन सी जॉब करते थे आप? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब की और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो ये जो जॉब है आपकी ग्रेजुएशन के दौरान कौन सी जॉब है? सबसे पहले आपने क्या किया? अच्छा, सबसे पहली जॉब मेरी जो है वो एक कपड़े की दुकान में रेडीमेड गारमेंट्स थी। जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, जो एग्ज़ाम्स के बाद में 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, उस टाइम पे मैंने जो सबसे पहली जॉब का एक्सपीरियंस लिया वो एक कपड़े की दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी ऋषिकेश में ही। वहाँ पे मैंने जॉब की थी, 2 महीने जॉब की, वो पहली जॉब थी मेरी। उसके बाद आप फिर किस तरह से आगे बढ़े? ग्रेजुएशन के बाद आपने कहाँ पे जॉब की, कैसे ज्वाइन किया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस में की, कौन सी स्ट्रीम थी? ग्रेजुएशन मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, लेकिन +2 के बाद फिर मैंने 2 कंपनी में और जॉब किया ऋषिकेश में ही। एक कंपनी थी जो सीमेंट के बैग बनाती थी, वहाँ पे मैंने जॉब की। जो मेरी दूसरी जॉब थी वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई, तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक ऊन बनाने वाली कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की, उसमें मैंने कुछ टाइम तक जॉब की। उसके बाद मैंने एक जो है जो 4 धाम यात्रा चलती है गढ़वाल में, उसमें एक अलॉटमेंट होती है फॉर द टाइम बीइंग। जिस टाइम पे यात्रा सीजन चलती है, एक राशन की दुकान होती है यात्रियों के लिए पर्टिकुलर, वो केवल यात्रियों को ही राशन देने के लिए गवर्नमेंट खुलवाती है उनको। तो मैंने कुछ टाइम
वो एक सीजन में वो दुकान भी चलाई। उसके बाद इतने में वो भी परमानेंट तो थी नहीं, तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली रणबख्शी मोहाली में जॉब की। तो आप ऋषिकेश से मोहाली आ गए रणबख्शी में जॉब करने के लिए, या फिर किस तरह से आपको बुलाया गया, कैसे पता चला आपको चंडीगढ़ में इस जॉब के बारे में मोहाली में? मेरे जिया जी जॉब करते थे रणबख्शी में, तो उनको पता लगा कि रणबख्शी में ओपनिंग है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और पहले रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ और 19 जुलाई में मैंने जो है रणबख्शी को ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से मैंने अपना सारा जो वाइंड अप करके फिर मैं यहाँ आ गया। सर, आपके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आप जैसे कि बता रहे हैं आफ्टर 10th ही आपने जॉब शुरू कर दी, तो उस समय कैसा था? फैमिली का एक कहते हैं कि रवैया होता है, तो आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से सपोर्ट करते थे जब आप जॉब वगैरह कर रहे थे साथ में स्टडी? देखो, वो 2 महीने का जो पहली जॉब थी मेरी, वो तो 2 महीने का जो बीच का टाइम होता है कि वो खेल करके भी बिताया जा सकता था। घर वालों का तो किसी के पर भी कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं है, तो मेरे पर भी कोई ऐसा प्रेशर जॉब के लिए नहीं था, लेकिन मेरी ही अपनी चॉइस थी कि मैंने खाली बैठ के क्या करना है, इससे बेटर कि मैं कहीं पे जॉब कर लूँ, एक थोड़ा सा अपने आप को देखूं कि हाँ जॉब कैसे होती है और क्या। तो शौकिया तौर पर कर रहे थे आप? उसको शौकिया बोलो, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए बोलो ना। शौकिया तो ये होता है कि शौक होता है, वो कोई शौक नहीं था कि जॉब कर कर मुझे शौक था, लेकिन ये है कि एक एक्सपीरियंस लेना था उस चीज़ के लिए मुझे। खाली बैठना क्या था, खाली बैठ कर अपना टाइम पास करना, उससे बेटर है कि कहीं पे अपना कोई जॉब का एक्सपीरियंस ले लो। फिर उसके बाद ये जो रणबख्शी में आपकी जॉब रही, किस तरह से आपकी चली और उस फील्ड से आप आज जिस मुकाम पर हैं, ये सफर क्या रहा आपका? रणबख्शी की जॉब बहुत बढ़िया रही। रणबख्शी में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आज भी बोलता हूँ रणबख्शी जैसी जॉब किसी की कहीं नहीं हो सकती, बहुत ही अच्छी जॉब थी। मतलब काम बहुत था, प्रेशर बहुत था काम का, कोई बिल्कुल भी आप खाली नहीं रह सकते थे, आपके पास बहुत काम का प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर ऐसा है वहाँ पर कि वो अपनेपन वाला जैसा प्रेशर होता है। लर्निंग बहुत थी, आप जो काम कर सकते हो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, आगे बढ़ते गए उसमें। तो रहा मैं तो एक टेक्नीशियन की पोस्ट पे रहा वहाँ पे, लेकिन मेरे काम करने का तरीका, काम करने का सोचने का तरीका ये था कि मैं धीरे धीरे जो है एक अच्छे, मेरे को अच्छे उसमें सभी लोगों की एक जान पहचान थी, सब लोग मेरे को जानते थे, पूरी कंपनी में हजारों लोग काम करते थे, सबको नहीं जान सकता कोई, लेकिन मेरी ऐसी एक छवि थी कि हर चीज़ में, एनुअल डे फंक्शन से, कोई फंक्शंस हैं, कोई चीज़ कराना है कंपनी में, कोई चीज़ होनी है, तो उस चीज़ में हर चीज़ में पार्टिसिपेशन मेरा आगे बढ़ के रहता था। तो हर लोगों से ऊपर लेके जो है वीपी लेवल तक भी सब लोगों से जान पहचान अच्छी हो जाती थी। लेकिन सर, अभी क्वेश्चन ये है आपसे कि वो रणबख्शी की जो जॉब थी, टेक्नीशियन थे आप, लेकिन आज जो आपकी जॉब है प्लेसमेंट वाली, उसका इससे क्या कनेक्शन, इस मुकाम पर कैसे, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? नहीं, जब मैंने होश संभाला तो मेरे को शुरू से था कि मैं 10 साल तक ही जॉब करूंगा, क्योंकि पहले से हम फैमिली बिजनेस से तो थे नहीं, जॉब वाले थे, पहले तो किसानी थी, फिर दादाजी पंडिताई और ज्योतिषी का काम करते थे मसूरी में, और फादर गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो ऐसा कोई बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं, लेकिन फिर भी एक मन में था कि मैंने जो है बिजनेस करना है। तो ये पहले से टारगेट था कि मैं 10 साल तक जॉब करूंगा और 10 साल बाद मुझे अपना ही बिजनेस करना है। मतलब आपको पहले से लगता था ऐसा कि आप 10 साल जॉब करने के बाद खुद का एक बिजनेस शुरू करेंगे? हाँ, मैं बहुत देखता रहता था, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था। मैंने वॉल क्लॉक दिल्ली से ला करके यहाँ पे दुकानदारों को सेल भी की है, और रेडीमेड गारमेंट्स दिल्ली से ला करके यहाँ पे सेल की है, यहाँ तक कि जो दशहरे में जो है फड़ी लगती हैं वो भी लगाई हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा कि किस चीज़ को हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब ये वाला चीज़ जो है कंसल्टेंसी वाला, मैंने देखा कि उस टाइम पे जो ना बहुत धांधलियाँ हुआ करती थी कंसल्टेंसी के नाम पे, तो बस ऐसे ही एक आइडिया आ गया कि यार क्यों ना हम इसको ईमानदारी के साथ शुरू करें। तो इसको धीरे धीरे 2003 से जॉब छोड़ी
और 2003 से मैंने अपना करना शुरू कर दिया। तो सर ये तो था आपका स्ट्रगल कि आपका एक एम था, गोल था कि मुझे अगले 10-12 साल में खुद का बिजनेस सेट करना है। लेकिन क्या जब आपका खुद का बिजनेस सेटल होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि अब मैं सेटल हो गया हूँ तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर शादी करनी चाहिए? किस तरह से हुई आपकी शादी? मैम शादी तो मेरी रेंडक्सी में रहते ही हो गई थी, बिजनेस से पहले ही। और शादी भी ऐसे हुई उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा नहीं था कि लड़की को मुझे देखना है, मुझे ही पसंद करना है। मेरा ये था कि जो पेरेंट्स देखेंगे रिश्ता वही मेरे लिए फाइनल होगा। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स को पहले बता दिया था कि आप ही रिश्ता देखेंगे। तो मुझे तो मेरे रिश्ते की जो पता लगी बात, वो एक बार मैं रैन बख्शी के ही काम से गुड़गांव जाना था मुझको। R&D सेंटर था हमारा गुड़गांव में, वहाँ जाना था। तो मैं रात को ही थोड़ी जल्दी पहुँच गया दिल्ली। तो वहाँ तो ऑफिस तो 10 बजे खुलना था। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं वहाँ जाऊँ, तो वहाँ रिसेप्शन में बैठा रहा हूँ, उससे बेटर है कि मैं यहीं बस स्टैंड पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मैं थोड़ी सी आँख लग गई मेरी, तो अचानक फिर मेरी आँख खुली। तो फिर मैंने देखा मेरे बगल में कोई लड़का खड़ा है, तो उसको देखा तो वो तो मेरे मोहल्ले का ही लड़का था। तो ऐसे ही बात हुई, हेलो हेलो हो गई हमारी, नमस्ते नमस्ते हुई। तो फिर उसने मेरे को जो है सरप्राइज दिया कि भाई साहब आपको पता है आपका रिश्ता हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, कि नहीं भाई जी आपको बधाइयाँ हो, आपका रिश्ता हो गया है। तो वो लड़की ऋषिकेश से ही हमारे शहर IDPL कॉलोनी है, फैक्ट्री है, IDPL ड्रग्स की फैक्ट्री गवर्नमेंट की थी, और वहीं पे उनकी सोसाइटी में ही रिश्ता हो गया क्या आपका। मैंने कहा चल भाई ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें ना फोन होते थे ना कोई इंफॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद जब मैं होली पे घर गया था तब मुझे पता लगा ऑफिशियली घर वालों से कि हाँ रिश्ता हो गया है और ये लोग हैं, लड़की यहाँ है, और अब आप जाओ और आप अपनी अंगूठी का नाप वहाँ पे दे करके आओ। तो कौन कौन है अभी आपके घर में, पेरेंट्स वगैरह कौन है फैमिली में अभी आपके? अभी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा फ्रांस से MBA किया है उसने अभी रिसेंटली ही, और वो बिजनेस में भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। और बेटी है, बेटी मेरी पहले यूक्रेन से MBBS कर रही थी, लेकिन यूक्रेन में वार की प्रॉब्लम हुई तो फिर उसके बाद उसको वापस आना पड़ा, और अभी वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रही है जॉर्जिया से। तो अभी उसकी स्टडी चल रही है, बेटे की स्टडी अभी कंप्लीट हो गई है। बस ये 4 लोगों का परिवार है। अभी तो मदर फादर थे, फादर 2009 में एक्सपायर हो गए, मदर 2015 में एक्सपायर हो गई। तो बस सर ये तो था आपका फैमिली। उसके बाद फिर किस तरह से अभी जो आपका ये प्लेसमेंट का है, किस तरह से ये ग्रो हुआ और आज आप जिस मुकाम पे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और क्या आपको कठिनाइयाँ आई और फिर आज आप जिस स्ट्रगल के बाद सक्सेस तक पहुंचे हैं, क्या सफ़र रहा वो? देखो स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल था कि एक दिन ऐसा भी हो गया कि बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चों ने कच्ची मैगी खाई। फिर उसके बाद लेकिन धीरे 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 मेरे मदर फादर के आशीर्वाद से और मेरे दादा दादाजी के आशीर्वाद से, जिनके नाम से ही मैंने एक कंपनी का नाम रखा TDS प्लेसमेंट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तारा दत्त एंड सरस्वती, उनके आशीर्वाद से उसके बाद ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा और बिजनेस डे बाय डे अपना बढ़ता चला गया। और ऐसा मुकाम आ गया कि 2008 के बाद हमारी कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करती। हमारे बिजनेस डेवलपमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है जो केवल ऑपरेशन करते हैं। तो कंपनी अपना से आती हैं कि जो अच्छा काम करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजमेंट होती है, जो आता है उसका काम हम कर सकते हैं तो हम कर देते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम उसको सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि सबका काम कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है। तो सर आप कौन कौन सी स्टेट देखते हैं, या फिर आपका जैसे अभी ऑफिस चंडीगढ़ मनी माजरा में है, तो इसके अलावा क्या आपकी किसी और स्टेट में कोई ब्रांच है या ऑफिस है, किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि चंडीगढ़ में ऑफिस होते हुए हमारा काम चंडीगढ़ में बहुत कम है, हमारा काम बाकी स्टेट्स में ज़्यादा है। एक हमारा ऑफिस बद्दी में है,
हिमाचल में और परवाणु। हिमाचल में 2 ऑफिसेज हैं, बद्दी और परवाणु में, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर उत्तराखंड में हमारे 3 ऑफिसेज हैं, एक रुद्रपुर में, एक हरिद्वार में और एक रुड़की में। तीनों इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, उन तीनों इंडस्ट्रियल बेल्ट में हमारा ऑफिसेज है। पंजाब में लुधियाना में ऑफिस है, हरियाणा में हमारा कुंडली में ऑफिस है, यूपी के लिए हमारा नोएडा में ऑफिस है, गुजरात के लिए हमारा निमराना में ऑफिस है, राजस्थान के लिए निमराना में ऑफिस है, और गुजरात के लिए हमारा कच्छ में जो है गांधीधाम में ऑफिस है। तो अभी आपके पास टोटल कितने ऑफिसेज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं? ये जो मैंने आपको बताया, इन स्टेट में, ये लोकेशन में, सिटीज में जो है हमारे ऑफिसेज हैं, और काम हमारा लगभग हर स्टेट में है, लगभग हर स्टेट में काम तो है। तो सर, ये था आपकी लाइफ का स्ट्रगल कि आपने एक छोटी सी उम्र में गारमेंट्स की शॉप में काम किया, उसके बाद आप रैनबैक्सी में गए और उसके बाद धीरे धीरे आपने खुद का बिजनेस शुरू किया। बहुत सी कठिनाइयां रही, उतार चढ़ाव लगे रहे। तो अब आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो डरती है कि हमारी लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, हम मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो, लाइफ में जैसे सुख दुख आते हैं, ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस में लगा लो, या किसी भी चीज़ में ऐसे ही सुख दुख वाली जो है ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमेशा ही। तो उनसे घबराना नहीं है, आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करो। ईमानदारी और मेहनत दोनों ही चाहिए। आपने दोनों में से एक भी कमी कर दी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको लग सकता है थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेस में, लेकिन आप ईमानदारी मेहनत से काम करते रहोगे तो सक्सेस हर काम में, कोई भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मेरा ये मानना है। तो सर, ये था आपका ये बिजनेस कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेरा बहुत सी स्टेट में काफ़ी सारी आपकी ब्रांचेज हैं, कई ऑफिस हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमारी प्लेसमेंट हो जाए, रोजगार नहीं है उनके पास। अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें जो अवेयर नहीं है, तो आप तक कैसे जुड़ेंगे? क्या आपका कोई मोबाइल नंबर या वेबसाइट जिसके थ्रू वो आप तक पहुँच सकते हैं? देखो मैम, आपने जो बताया जिससे हम बात कर रहे हैं वो एक बिजनेस है। उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बद्दी में, और हमारा इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा वाला काम भी है, जो यहाँ हम पंचकुला से करते हैं। और इसके अलावा हमारी एनजीओ भी है, T3S फाउंडेशन के नाम से। तो ये मल्टीपल काम भी हैं हमारे, और इसमें जो है हर एक की अलग अलग वेबसाइट्स हैं हर अलग काम की। जैसे TDS प्लेसमेंट्स के लिए यदि कोई जुड़ता है हमारे प्लेसमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए तो TDS प्लेसमेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, tdsjob.co.in करके हमारी वेबसाइट है, उसको विजिट कर सकते हैं। और जो इमिग्रेशन के लिए वो tdsimmigration.com करके वेबसाइट है, उसको विजिट कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर दोनों के लिए कॉमन है, 9816081360, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। NT24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं राकेश बलोनी। आप सभी लोगों को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा जो ग्रुप है द यूनाइटेड ग्रुप, मैं इसका CMD हूँ, और हमारी सर्विसेज जो लेना चाहता है वो tdsjob.com.in पे जो है जा कर के अपनी हमारी सर्विसेज को देख करके जो सर्विसेज को चाहिए वो ले सकता है। और फ़ोन नंबर है 9816081360, इस पे कॉल करके ले सकता है। मैं सभी दर्शकों को सक्सेस मंत्र एक देना चाहता हूँ। जिंदगी में आप वो चीज़ का कमिटमेंट करो जो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते उसका कमिटमेंट नहीं करना है, और जो कर सकते हो मैं बोलता हूँ उसको आपने 75 का कमिटमेंट करना है, जिससे कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वो पूरा हो जाए। आप उसके बाद 75 से ऊपर का भी कर दोगे तो वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आपने जितना कमिटमेंट किया उतना आप कर सको। दूसरा, आपने जो भी काम करना है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी किसी भी एक में कमी रहेगी तो आपके सक्सेस होने में की गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन आप मेहनत और ईमानदारी दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।